ये बीजेपी के लोग पहलवान को आगे जाने दो। और तुमसे कहा था दूध लेके आओगे गाँव घर से, हमने इनसे कहा जाओ घर से दूध लेके आओ हमारे लिए, ये गुलदस्ता लेकर के आ गए। आने दो पहलवान को। ये बीजेपी के लोग घर घर तिरंगा का नारा दे रहे थे। ये बीजेपी के लोग घर घर तिरंगा का नारा दे रहे थे। अगर आपको याद होगा, एक नारा इन्होंने और भी दिया था घर घर जाने का। जब घर घर का नारा दिया था तो सरकार बन गई थी इनकी। लेकिन सरकार बनने के बाद बताओ गरीबों, आप लोग, किसान भाइयों, यहाँ पर उपस्थित नौजवान साथियों, ये जो घर घर का नारा देने वाले लोग पिछले कई वर्षों से सरकार में हैं, बताओ आपका भाग्य कितना बदला है, आपका समय कितना बदला है। जिन्होंने घर घर नारा दिया, आज तिरंगा पहुंचाना चाहते हैं। जो इनकी पार्टी है, जिस पार्टी से ये पार्टी चलती है, उसने कभी भी भारत का झंडा नहीं लगाया। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इनकी जो असली पार्टी है, उसने कभी भारत का झंडा नहीं लगाया। और हमारे बुजुर्ग और हमारे गुरुजन जानते होंगे, इतिहास उठा करके देखिए, ये वही लोग हैं जो आज घर घर तिरंगा ले जाना चाहते हैं, जिन्होंने कभी तिरंगा का विरोध किया था। तिरंगा का विरोध करने वाले लोग आज तिरंगा के सहारे हमारे और आपके घर में पहुंचना चाहते हैं। ये जब घर घर का नारा देकर के आए थे, जनता ने इन पर भरोसा कर लिया। इनकी सरकार बन गई, दो सरकार बन गई। दिल्ली में और लखनऊ में सरकारें बन गई। बताओ दिल्ली वालों ने महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? जो चीजें सस्ती थीं वो आज महंगी हो गई। बताओ हर चीज की महंगाई है कि नहीं है? और याद रखना, अभी जो गेहूं की फसल की कीमत आपको मिली है, वो सरकार की देन नहीं है। ये सरकार की वजह से कीमत नहीं मिली आपको, क्योंकि बाजार में कमी है, दुनिया में कमी है अनाज की, जिसकी वजह से भारत के किसानों को गेहूं की तो कीमत मिल गई है। लेकिन ये व्यवस्था परमानेंट नहीं है। ये अगर परमानेंट व्यवस्था होती तो हमारा किसान खुशहाल हो जाता। जो प्राइवेट कंपनियां, उन्होंने तो दे दी आपको कीमत गेहूं की, लेकिन बताओ सरकारी खरीद अगर कहीं हुई हो तो बता दो। कहीं गेहूं की सरकारी खरीद हुई हो तो बताओ। ये आपके लिए तो गेहूं चलो कीमती फसल के रूप में आया, थोड़ा बहुत लाभ हो गया, लेकिन जितना लाभ होना चाहिए था किसानों को उतना लाभ नहीं पहुंचाया। क्योंकि जब किसान अपना हिसाब किताब लगाता है, जिस समय वो देखता है डीजल, पेट्रोल, खाद, डीएपी, बीज और अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं वो भी जोड़ लेता है, तब भी अभी मुनाफे में नहीं है। अगर हिसाब किताब लगाओ, आप सब चीजों का हिसाब किताब लगा लो, बिजली महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, खाद महंगी, डीएपी महंगी, और राशन के साथ साथ मजदूरी भी महंगी, तो बताओ 2000 अकाउंट में भी आ जाते हैं, उसके बाद भी हमारे किसानों को मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। और अभी खेतों में धान खड़ा है, पहले धान लुट गया और फिर लुट जाएगा, मैं कह के जा रहा हूं आपसे। ये जो घर घर तिरंगा वाले लोग, नारा देने वाले लोग, कम से कम हमारे किसानों को धान की कीमत कैसे मिलेगी उसकी तैयारी करनी चाहिए। ये घर घर तिरंगा के साथ साथ इन्हें ये भी तैयारी करनी चाहिए कि हर गांव में, हर घर में धान होना है, पैदा होगा धान, इसकी कीमत कैसे दे पाएंगे? पहले धान की कीमत तो नहीं मिली आपको, याद करो क्या हालत थी धान की, और धान की कीमत ये फिर नहीं दे पाएंगे।
इसलिए हम कह रहे हैं, जब घर घर तिरंगा का नारा दे रहे हो तो कम से कम घर घर धान की कीमत भी सही पहुंचा देना। जब धान का बोरा आए तो उसकी जो कीमत है, एमएसपी तय है, वो पहुंचा देना। और कम से कम याद रखो, यहीं गोसाईगंज में आए थे देश के प्रधानमंत्री और कह के गए थे कि हम धान का या फसलों की दुगनी दे देंगे मुनाफा, दुगनी आय बढ़ा देंगे। हमारे बुजुर्ग तो नहीं हिसाब किताब लगा पा रहे होंगे, तो बताओ नौजवान साथियों, आप हिसाब किताब लगाओ कि आपकी आय दोगुनी हो गई कि नहीं हुई।